ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा अभिवादन एवं प्रणाम। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बाबा के 11 वचनों की, जिसमें आपको 5 वचनों की व्याख्या, उनका सार, उनका मतलब, बाबा के वचनों का तात्पर्य ये बताया जा चुका है। आज बात करेंगे बाबा के 6ठे वचन की, जो कि है मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बतलाए। दोस्तों, सच्चाई है, जो भी बाबा की शरण में गया है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा है। बाबा का यह 6ठा वचन साईं के शरणागत को साईं की महिमा के बारे में बताता है। यह है कि उनकी शरण में आने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। साईं का यह वचन एक प्रकार से साईं के विराट चरित्र को भी उजागर करता है, जिसमें साईं में भरोसा रखने वालों को साईं ने इस बात की छूट भी दी है कि वो साईं की शरण में जाने के बाद अगर मन की मुराद नहीं पाता तो इस बात की फरियाद साईं से कर सकता है। इसी तरह से इस वचन को सुनने वाले के मन में साईं के सर्वशक्तिमान राजाधिराज स्वरूप का उदय होता है। मानो कोई राजा अपनी प्रजा से कह रहा हो कि तुम मेरी शरण में आने के बाद खाली हाथ कभी नहीं जा सकते। दूसरी तरफ इस वचन में साईं की करुणा भी उजागर होती है, जिसमें वो बड़े ही प्रेम से इच्छा करने वाले को यह भी कहते समझ में आते हैं कि अगर उनकी शरण में आकर कोई अपने मन की नहीं पा सका है तो वह जरूर अपने साईं को इस बात की फरियाद भी कर सकता है। इस वचन को समझने के लिए समझना होगा कि साईं की शरण क्या है। उनकी शरण पाने के लिए एक भक्त में क्या योग्यता होनी चाहिए। शरण में जाकर भक्त को क्या साईं से मिल जाता है। मन का नहीं मिल पाने पर कोई भी भक्त साईं से क्या फरियाद कर सकता है। दोस्तों, शरण में आने की शुरुआत चरणों से होती है और भक्ति की पहली सीढ़ी याचना बनती है। याचना में इच्छाएं छिपी होती हैं। पहले पहल हम साईं के समक्ष याचक बनकर ही तो आते हैं। उनसे चमत्कारों की उम्मीद रखते हैं। यहीं से साईं से हमारे प्यार भरे रिश्ते की शुरुआत होती है। जीवन के इम्तिहान में जो पर्चा हमारी समझ में नहीं आता है, उसका हल मांगने हम साईं के पास पहुंचते हैं। मांगते हैं और इतनी तीव्रता से मांगते हैं कि साईं करुणावश हमें वो दे देते हैं जो हम उनसे चाहते हैं। लोभ और मोह में फंसकर हम साईं से सुख के आवरण में दुख मांग लेते हैं। आज जो सुख समझ में आता है वो कल का दुख ही होगा, जो हम साईं से सभी कुछ वही मांगते हैं जो नाशवान है। वस्तु को आज पाना और कल उसका नाश दुखी ही करता है। साईं देना कुछ और चाहते हैं, लेकिन रुक जाते हैं क्योंकि हमें तैयार नहीं पाते हैं। उनका भंडार तो अमूल्य वस्तुओं और एहसासों से लबरेज है, लेकिन हम ही निरर्थक चीजें उनसे मांगते रहते हैं। तभी हम पाकर और मांगते हैं, साईं और दे भी देते हैं। मांगने का और पाने का यह सिलसिला चलता ही रहता है जब तक हम मांगते मांगते शर्मिंदा नहीं हो जाते और वो हमारी मांगने की आदत से दुखी भी हो जाते हैं। लेकिन वो तो दातार हैं, देना बंद ही नहीं करते। लेकिन इस पूरे क्रम में वो हमें सुधारते संवारते चलते हैं। जब हमारे पास अपनी ही जिद और साईं की कृपा से नाशवान चीजों का अंबार लग जाता है तो उनके खो जाने का डर भी मन में बैठ जाता है। तब साईं हमें वो देना शुरू करते हैं जो हमेशा से ही हमें देना चाहते थे। अब उनका काम शुरू होता है। वो हमारे ही मांगे हुए दुख का एहसास मिटाने लगते हैं। हमारे कर्मों की गति के अनुसार हम पर दुख तो पड़ता है, लेकिन हम दुखी नहीं होते। हमें दुख प्रभावित नहीं करता, हम संवर रहे होते हैं। दुख के एहसास के मिटने के बाद साईं की कृपा से हमें सुख के पंख लग तो जाते हैं, लेकिन अब हम बेलौस उड़ने नहीं लगते। संवरने से जीवन में संतुलन आ जाता है, स्थायित्व आ जाता है। साईं के सही स्वरूप को पहचान होने लगती है। विश्वास होने लगता है कि जो साईं कर रहे हैं वो हमारे भले का ही तो है। साईं अनंतता का स्वरूप है। हर कण में, हर मन में, हर जीवन में, नवतल में साईं हैं। यूं कहें, ये सभी कुछ तो अस्तित्व में है, वह सभी कुछ साईं में है। या प्रत्येक विद्यमान जड़ और चेतन वस्तु में साईं समाये हुए हैं।
बात एक ही है, साईं परम सत्ता हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञाता हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ साईं हैं या साईं सर्वज्ञ हैं, इसमें भेद कर पाना मुश्किल है। साईं की शरण पाने के लिए या उसमें समाने के लिए किसी को कोई विशेष जतन या प्रयत्न नहीं करना पड़ता, किसी विशेष स्थान पर जाने की आवश्यकता भी नहीं है, अनुष्ठान करने, आहुति देने की भी कोई जरूरत नहीं होती है। साईं की शरण पाने के लिए भक्त को किसी प्रकार की विशेष योग्यता भी प्राप्त नहीं करनी होती है, कोई पोथी या पुराण का अध्ययन नहीं करना है, कोई मंत्र नहीं रटना है और न ही कोई तंत्र साधना है, न कोई विशेष वस्त्र धारण करने हैं और न ही कोई विशेष वेशभूषा, कोई हार फूल, अगरबत्ती, चादर या फिर कोई भी महंगी वस्तु नहीं चढ़ानी है। साईं को तो कुछ भी दरकार नहीं है, जो हमें सभी कुछ देता है उसे हम लौटा ही क्या सकते हैं। ये तो सोचना भी बेईमानी हुई, उसी का तो सब दिया हुआ है और इन चीजों से हमारा रिश्ता तभी तक है जब तक उसका दिया हुआ यह शरीर है। शरीर नाशवान है और उसके सारे रिश्ते भी, यही शाश्वत सत्य भी है। साईं तो अजर अमर हैं और उनका हमारा साथ भी अजर अमर है। इसी साथ को बांधने के लिए तो कोई भी नाशवान वस्तु या रिश्ता सेतु नहीं बन सकते। साईं की शरण को पाने के लिए नाम रटन करने जैसी भी कोई साधारण क्रिया नहीं करनी होती है, जीभ और होंठ को हिलाना भी नहीं है, सिर्फ साफ मन में साईं का स्मरण मात्र कर लो, वही काफी है। मन साफ है और साईं में पूर्ण विश्वास है तो साईं अपनी शरण में ले लेते हैं, पर मन साफ कैसे होगा? मन को तो हमने दुर्भावना, बैर, अहंकार, वैमनस्य, ईर्ष्या से मैला कर रखा है। सुधार करना होगा, यह चुनौती स्वीकार करनी होगी कि साईं को मन में बिठाना है और मन को साफ भी करना है। खुद को साध लो, सबको साध लोगे। अपने आप को साधने का प्रयत्न भी जब सच्चे मन से प्रारंभ करोगे तो साईं को पाने का एहसास होने लगेगा, उनकी शरण मिल जाएगी। इस एहसास के बढ़ते ही उनसे प्रेम की अनुभूति होने लगेगी। याचना से शुरू हुई भक्ति का चरम प्रेम है। जब साईं के बिना, उनकी बातों के बिना, उनके दर्शन किए बिना जो अधूरापन लगे और जब वही अधूरापन पूरा भी लगने लगे तो समझो साईं से प्रेम हो गया है। इस प्रेम को समझने के लिए मीरा का कृष्ण के प्रति प्रेम समझना होगा। प्रेम में तो विष को अमृत में बदलने की शक्ति होती है। साईं तो प्रेमी है ही, अनंत प्रेमी। उनके मन से हमारे लिए अकूत प्रेम का झरना हमेशा बहता रहता है। इस अनंत झरने में डूबकर ही हम अपने आप को साईं में बना लेते हैं। साईं में और हम में कोई भेद नहीं रहता। साईं की शरण में जाना उनसे एकाकार होना जैसा है। अनंत प्रेम, जब प्रेम अनंत हो जाता है तो रोम रोम संत हो जाता है। साईं का सानिध्य पाकर हम भी संत हो जाते हैं। प्रेम में प्रेमी जैसा हो जाना प्रेम का सरल भाव है। हमारे रोम रोम में भी संतत्व का भाव हिलोरे मारने लगता है। ये हमारा बदन मंदिर बन जाता है, साईं का मंदिर, जिसमें सदैव साईं की ज्योत साईं से आगे प्रज्वलित होती रहती है। अनुपम अखंड ज्योत, अपने गुरु के प्रति अनंत प्रेम की ऐसी ही ज्योत से साईं ने द्वारका माई में वो धुनी जलाई होगी जो आज भी मानवता का कल्याण करती है। जब रोम रोम संत हो जाता है, हमारा शरीर देवालय बन जाता है, तब हमारा हृदय मन से महंत हो जाता है। साईं से विलक्षण प्रेम ही उनकी शरण है। हमारे उद्धार का रास्ता खुलने लगता है। साईं से प्रेम कर और बदले में उनका प्रेम प्राप्त कर कोई भी कभी खाली नहीं रहता। झोलियां इतनी भर जाती हैं कि छोटी पड़ने लगती हैं। हाथ उठते बाद में हैं और दुआएं कबूल पहले हो जाती हैं। सजदा में झुका बाद में जाता है, बरकत पहले आ जाती है। साईं की करामात है ही ऐसी, उन्हें किसी को खाली हाथ लौटाना आता ही नहीं। साईं की शरण में नाशवान वस्तुओं का, रिश्तों का मोह सिमट जाता है। उनकी निरर्थकता समझ में आने लगती है, उसमें आसक्ति मिटने लगती है, वासना की आग ठंडी पड़ने लगती है। मोह साईं में स्थित हो जाता है। साईं की शरण सुखकारी लगने लगती है। प्रेम का अर्थ समझ में आने लगता है। आसक्ति का स्वरूप बदल जाता है। आसक्ति अब साईं शरण की हो जाती है। उनके बिना चैन नहीं मिलता। मन में साईं राम का रटन बार बार चलता रहता है। साईं सदा साथ रहते हैं। मोह आनंद में बदल जाता है। साईं के साथ का आनंद। भविष्य अनिश्चित होता है, इसलिए उसका भय हमेशा हमें सताता ही रहता है। अनिश्चितता की कोख से डर का जन्म होता है।
भय का दूसरा अर्थ मृत्यु है। दोस्तों, भयभीत व्यक्ति मृत के समान होता है। साईं के साथ से भविष्य का यह भय भी मिट जाता है। साईं नाम से मन में अभ्यत्व का भाव जागृत होने लगता है। कोई मेरा बुरा नहीं कर सकता, यह भाव मन में जगह बनाने लगता है। निर्भयता का उदय होने लगता है। अनिश्चितता के भंवर में साईं के साथ से अभय का कमल खिल उठता है। दोस्तों, साईं की शरण मन के भाव बदल देती है। हम जब उसकी शरण में आते हैं तो रिक्तता लेकर आते हैं, याचक बनकर आते हैं, लेकिन साईं इस रिक्तता में सुख, शांति और आनंद का भाव भर देते हैं। कोई कहे तो सही, साईं की शरण से वो खाली लौटा है। साईं ने कभी किसी को खाली नहीं लौटाया। दोस्तों, आपकी नजर में भी कोई अगर ऐसा शख्स हो जो श्रद्धापूर्वक साईं की शरण में गया हो और खाली लौटा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाबा सबका भला करते हैं, बाबा सबका भला करें। ओम श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साईं राम।